इसमें स्टडी कर लिया था, अभी उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको ट्राई करना है। क्वेश्चन नोट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना है, चलो इसको ट्राई करेंगे अभी। C14H10O2, इसका डीबी कैलकुलेट करेंगे, इसका डीबी कैलकुलेट करना है, और इसके स्ट्रक्चर ट्राई करना है। स्ट्रक्चर बनाने हैं, इसके सारे स्ट्रक्चर नहीं बनाने, एटलीस्ट 2 स्ट्रक्चर बना के था, तो कोई भी 2 स्ट्रक्चर, अदरवाइज तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं इस कंपाउंड के, बहुत सारे बन सकते हैं। तुम्हें इसका डीबी कैलकुलेट करना है और स्टेबल है कि नहीं ये बताना तुम्हें। डीबी कैलकुलेट करना है और ये बताना है स्टेबल है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स करेंगे अभी। सर डीबी तो 9 आ रहा है। किसने निकाला है? सर सॉरी, कुणाल ने निकाला है? 11। कुणाल, कुणाल तूने निकाला ना? यस सर। कुणाल तू फिर गलतियां कर रहा है। तेरे को मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि फास्ट मत बोल, बहुत एक्यूरेट बोल, थोड़ा सा स्लो हो जा, हल्का सा, ज्यादा स्लो नहीं, लेकिन एक्यूरेट बोल, तेरे हमेशा आंसर गलत होते हैं। हाँ, 7 सब में 6। सही है। चलो देखेंगे आंसर इसका। डीबी में डायरेक्ट बता रहा हूँ इसका। हाँ सही है कुणाल। ये है 14 - 5, समझ आ रहा होगा, एक कार्बन एक डीबी, और ये आधा, हाँ बिल्कुल सही है। 14 - 5 और ऑक्सीजन की वजह से 0 +1 तो आता ही है, तो ये आ गया 10 सीधा। डीबी इसका 10 है, और स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने डीबी 10 है इसका। और ध्यान रखना, कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन आसपास हो, मींस बेंजीन रिंग जरूर लेना, बेंजीन रिंग जरूर लेना इसमें। तो मैं इसमें ट्राई करता हूँ, 2 बेंजीन रिंग ले लेता हूँ, क्योंकि 12 कार्बन चाहिए मेरे को। कैसे भी ले सकते हो 2 बेंजीन रिंग, ये ले लो इस तरह से, मान लिया 2। तो अब इसमें इसमें डीवी कितना हो चुका है अभी? 4 और 4 8 हो चुका है, यानी अभी 2 डबल बॉन्ड और आने चाहिए, और 2 ऑक्सीजन है, 2 डबल बॉन्ड 2 ऑक्सीजन, किसी भी तरह से लगा दो तुम। मान लो मैंने लगा दिया CHO, CHO। अब तुम चेक करो, इसका C14H10O2 बन रहा होगा, C14H10O2 बन रहा है, चेक करेंगे एक बार। देखो इसके अंदर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये आ गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आ गया। तो चेक करो, कार्बन तो 14 दिख ही रहे हैं मेरे को, कार्बन तो 14 दिख रहे हैं, 6 एक बेंजीन में, 6 दूसरे बेंजीन में, और 2 कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। अब हाइड्रोजन चेक करने में, हाइड्रोजन यहाँ पे 5, इसमें 5 दिख रहे हैं, ये 5 ये रहे, 2 ये रहे, 3 3 इस वाले रिंग में है, 5 और 3 8, और एक ये रहा, एक ये रहा, तो कितने होगा 10। C14H10O2 बन गया है। अब इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं, मैंने कहा था 2 बनाने, एटलीस्ट कोई भी बना दो स्ट्रक्चर तुम, बहुत सारे। अब CHO की पोजीशन चेंज करते रहो, स्ट्रक्चर बनते जाएंगे, CHO की पोजीशन चेंज करते जाओ, स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। समझे कि नहीं है? तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं, मैंने एक हिंट दिया था सिर्फ कि तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने हैं इसमें, नहीं तो एल्डिहाइड बन गया तो कीटो बना दो, बहुत सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसके। तो बस ये डीबी इसका 10 आया, दैट मींस दिस कंपाउंड इज स्टेबल। अगर नेगेटिव आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए तो अनस्टेबल बोलते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होगा? अनस्टेबल। कल हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए थे, आज कुछ और स्ट्रक्चर बनाएंगे रिलेटेड टू बेंजीन रिंग। कभी भी कार्बन हाइड्रोजन आसपास हो, यानी बेंजीन रिंग जरूर बनेगी, यानी बेंजीन रिंग जरूर बनेगी। ट्राई करना स्ट्रक्चर को, C7H7Cl, इसके स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने हैं, विच हैव एटलीस्ट वन ring having 6 carbon atom, which have a ring with 6 carbon atom at least, which have a ring which at least having at least 6 carbon atoms। ट्राई करो, और तुम्हें बताना है उसके अंदर वीकेस्ट CCl बॉन्ड किसमें है। एक ये ट्राई करेंगे, और एक और ट्राई करेंगे साथ साथ ही, C7H8O, C7H8O। अंश निकाल लिया तूने आंसर इसका? सी, ये जरूर करना है इसका। अच्छा डीबी नहीं, अंश नहीं, डीबी नहीं है, डीबी गलत निकाल रहा है अंश तू, डीबी निकालना इनके। डीबी कितना आएगा इसका? 7
एक कार्बन की वजह से एक होता है, 7 माइनस 7/2 माइनस हाफ, क्लोरीन का भी हाफ होगा, +1, ये इसका डीबी आएगा, समझ गए नहीं, ये इसका डीबी आएगा 4 आएगा, इसका निकालोगे 7 प्लस -4 प्लस सेम है 0 प्लस 1 4, दोनों के डीबी 4 आएंगे। मेन तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है, मेन तुम्हें क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाने हैं। हाँ ध्यान रखा कर अंश, मेन तुम्हें क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, सही ना, स्ट्रक्चर सारे बनाने हैं। और उसके बाद तुम्हें इसके अंदर बताना है वीकेस्ट सीसीएल बॉन्ड किसमें है, वीकेस्ट सीसीएल बॉन्ड किसमें है, और इस वाले में बताना वीकेस्ट सीओ बॉन्ड किसमें है, वीकेस्ट सीओ बॉन्ड किसमें है या वीकेस्ट ओएच बॉन्ड किसमें है। चलो ट्राई करेंगे। चलो पहले का आंसर देखेंगे, निकाला किसी ने? बेंजाइल क्लोराइड। किसने बोला ये? हर्षिल। पर्यंत ने, हर्षिल ने। चलो देखेंगे एक बार, कार्बन और हाइड्रोजन आसपास है और 6 से ज्यादा, 6 हो या 6 से ज्यादा, तो बेंजीन जरूर बना देना।
एक स्ट्रक्चर ये बन गया CH2Cl, कार्बन चेक कर लो इसमें पूरा। यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, इधर 5 ये रहे हाइड्रोजन और 2 ये रहे, 7 हाइड्रोजन है, 7 कार्बन है, 1 क्लोरीन है। दूसरा स्ट्रक्चर ऑर्थो पे CH3, मेटा पे और पैरा पे। ये बनाया सबने स्ट्रक्चर? यस सर। यस सर। चलो किसी को भी आंसर चेंज करना है इसमें? किसी को आंसर चेंज करना है इसमें? चलो देखेंगे एक बार। एक पॉसिबल स्ट्रक्चर और अगर तुम देखोगे ना ढंग से, मैंने कहा था विद एटलीस्ट 6 कार्बन एटम, इसे काउंट करो। ये भी आ रहा सेम कि नहीं? यस सर। देखो ये सेम आ रहा है C7H7, कार्बन तो दिख ही रहे हैं 7 है, और हाइड्रोजन वो भी कितने हैं? 7। हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है, एक हाइड्रोजन। तो ये भी C7H7Cl है। इसमें से भी ये तीनों तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इन तीनों में तो रेजोनेंस हो जाएगी, इसमें भी रेजोनेंस हो जाएगी, इसमें भी रेजोनेंस हो जाएगी। तो इन तीनों में तो CCl बॉन्ड का डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। इन तीनों में CCl बॉन्ड का कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इसलिए क्या होगा, इन तीनों में तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, इसको हटा देंगे तीनों को, बचे ये दो। इसमें जब H हटेगा, ध्यान देना, इसमें जब H हटेगा, Cl हटेगा, तो ये चीज आएगी यस सर। प्लस। इसमें जब Cl हटेगा, स्टेबल कार्बोकैटायन, तो ये आ जाएगा, बन जाएगा कार्बोकैटायन। अब बताओ दोनों में से कौन सा स्टेबल है? मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, विच इज मोर स्टेबल? Which is more stable out of the two? नहीं पता। अरे 12th वाले बच्चों को सबको पता होगा कौन सा स्टेबल है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? किसने बोला फर्स्ट? सर वंश। वंश। और कोई? नहीं पता। एक बार लक्ष्य, दक्ष, इसका आंसर करो, क्या आएगा? अक्षय, चिराग। सर मैं बताऊं? सर कौन बोल रहा है? मैं चिराग। हाँ चिराग। सर सेकंड, हाँ, क्योंकि चिराग उसमें बोल। रेजोनेंस होएगी, मतलब पहले रेजोनेंस नहीं हो रही थी, उसके बाद रेजोनेंस हो जाएगी, नहीं चिराग, ये आंसर नहीं है। क्योंकि सर और कोई बच्चा जल्दी आंसर करो। सर फर्स्ट वाला। सर सेकंड। सेकंड वन। सेकंड होगा। सेकंड ट्रोपाइलियम कैटायन एरोमेटिसिटी। ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन एरोमेटिक, ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन एरोमेटिक है यहाँ पे, तो इसलिए इसका बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। समझ गए कि नहीं? इसका भी वीक होगा बॉन्ड, लेकिन इसमें सिर्फ रेजोनेंस हो रही है। इस वाले में जब Cl हटेगा, -Cl नेगेटिव, न्यू रेजोनेंस ऊपर भी। हाँ, तो इसमें क्या होगा? न्यू रेजोनेंस इसमें क्या बनेगी, हो मतलब जाएगा? पहले। हाँ, इसमें एरोमेटिसिटी आ गई ना ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन में। पूरा रूल लगाओ इसमें, कार्बन, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है, कंजुगेशन है कंप्लीट इसके अंदर, लास्ट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। देयरफॉर दिस ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इज हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी।
प्लस जो है एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो रहा है, इसका प्लस नहीं इन्वॉल्व हो रहा, वो स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा इतना, तो इसलिए इसका बॉन्ड सबसे वीक होगा। सर यही तो बोला नहीं था। समझ रही बात? नहीं, तूने चिराग तूने एरोमेटिक वर्ड यूज नहीं किया है। सर मतलब वो मतलब Conclusion तो ये इसमें था भी कि है ना? मतलब ये था, मतलब क्योंकि इसके बाद रेजोनेंस हो जाएगी नहीं, वो तभी सही है फिर वो। तो रेजोनेंस तो इसमें भी हो रही है ना चिराग। नहीं सर, मतलब मेरा मतलब था नई एरोमेटिक वर्ड रेजोनेंस यूज हो करना जाएगी, पड़ेगा इसके मतलब अंदर। मैं सर मतलब नई रेजोनेंस बोल दिया अपने गलती से, मतलब नई एरोमेटिक बोल रहा था मुझे। चलो कुछ होगा, चलो बात में आएगा कि नहीं है? तो इसलिए ध्यान रखना, इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ध्यान रखना, इसका 5 स्ट्रक्चर बने हैं, बाकी 3 स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हो रही है, तो सीसीएल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो ये 3 तो हट ही गए, बचे 2, एक ये वाला एक ये वाला। इसमें से ये जो है सीएल हटने के बाद एरोमेटिक बन जाएगा, तो हाईली स्टेबल, इसलिए आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, C7H8O। C7H8O स्ट्रक्चर सबने बना लिए होंगे C7H8O के। C7H8O ये बन गया स्ट्रक्चर, काउंट कर लो, इसमें कार्बन 7 है, हाइड्रोजन 5 तो रिंग में है, 2 और 3 ऊपर है, तो C7H8O है ये। एक स्ट्रक्चर ये बन गया इसका, अल्कोहल बना तो ईथर बना देना, इसके बाद फिनॉल, फिर फिनॉल वाली फॉर्म आ जाएगी मेटा पे और पैरा पे। ये अब इसमें सीओ बॉन्ड वीकेस्ट किसमें है? सीओ बॉन्ड वीकेस्ट हो, फर्स्ट सेकंड 11 वाले बच्चों को आंसर करना चाहिए इसका, ये सब रेजोनेंस का एप्लीकेशन है। सीओ बॉन्ड वीकेस्ट किसमें है? चलो 12th वाले में से आंसर करेंगे, 12th वाले बच्चों में से। सीओ बॉन्ड वीकेस्ट, बोलो आंसर जल्दी, इसका तो इजी क्वेश्चन है। सीओ बॉन्ड वीकेस्ट किसमें है? अनन्य आंसर सर बोलो, कौन बोल रहा है? सर हम जवाब दे सकते हैं? कौन, चिराग बोल रहा है? हाँ चिराग, जब मैं तेरे से पूछूंगा तब बोलियो, अभी रहने दे, जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे तभी पूछूंगा तेरे से। ठीक है। 11th वाले बच्चों में से अनन्य है, विधि, कशिश, चलो 12th वाले बच्चों में से आंसर बोलो जल्दी से। सेकंड में। पर्यंत, नहीं, पर्यंत बोलो आंसर, तुम लोग को नहीं पढ़ रहे, फिर मैं स्ट्रक्चर मैंने इतनी बार बोला था बनाने के लिए, स्ट्रक्चर नहीं बनाओ तो कभी सीख नहीं पाओगे। सीओ बॉन्ड वीकेस्ट है फर्स्ट में, बता चिराग क्यों है वीकेस्ट बॉन्ड? सर जब पॉजिटिव आ जाएगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देगा उसे। बस सही, यही बोलना, सिंपल आंसर। पॉजिटिव आने के बाद रेजोनेंस हो जाएगी, बेंजाइल कार्बोटाइन हाईली स्टेबल, और बाकी सब में तो ओ की रेजोनेंस हो रही है ना, बाकी सब में क्या हो रहा है, ओ के साथ रेजोनेंस हो रही है। देखो रेजोनेंस होगी तो सीओ बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, बॉन्ड स्ट्रांग बन जाएगा। इतना छोटा सा क्वेश्चन है, तुम लोग आंसर नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, OH बॉन्ड किसमें वीकेस्ट है? ये अच्छा क्वेश्चन है। OH बॉन्ड किसमें वीकेस्ट है? वीकेस्ट OH बॉन्ड, चलो अंश का आंसर 2 है, वीकेस्ट OH बॉन्ड। यानी इसका मतलब सबसे अच्छा एसिड कौन सा है? सबसे अच्छा एसिड कौन सा है इसमें से? तुम लोग आंसर नहीं करोगे, टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम लोग। अंश का बिल्कुल सही आंसर है, आंसर आएगा इसका वीकेस्ट OH बॉन्ड, फोर्थ आएगा, फोर्थ वाला OH बॉन्ड है कहां उसके अंदर?
ओसी बॉन्ड है उसके अंदर, तो ओएच बॉन्ड ही नहीं है पर्यंत, इसमें ओएच बॉन्ड है वीकेस्ट। सबसे एसिड यही तो होगा। प्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन क्यों बनाया आपने? हाँ, अगर वो बनाएंगे तो अलग हो जाएगा। हाँ, वो बनाएंगे तो अलग अलग हो जाएगा आंसर। प्रोपाइलियम बनाएगा ना तो ये आएगा, एक बार देख, C7H8O देख बन रहा है, तो ये बनेगा अगर ये लेते हैं हम। हाँ सही है अंश, अगर ये लेंगे तो C7H8O बन गया ये, लेकिन इसमें वीकेस्ट नहीं होगा, इसमें बस कह सकते हैं कि CO बॉन्ड वीकेस्ट होगा, प्लस आएगा जब। समझ गया दक्ष? यस। चलो नेक्स्ट देखना आप आगे। एक बार और स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक और ट्राई करेंगे। चलो इसका एक मिनट, C8H8O, C8H8O, और एक ये अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं थोड़ा सा, C9H10O का स्ट्रक्चर ऐसा बनाना जो कैनिजारो रिएक्शन शो करता है। कैनिजारो पॉजिटिव दे और साथ में ऑक्सीडेशन पर दे थैलिक एसिड। दो हिंट दे दिए इसके अंदर। इसका वो वाला स्ट्रक्चर बनाना जो कैनिजारो रिएक्शन शो करे और जो ऑक्सीडेशन पर, जैसे K2Cr2H+ डाल दिया मैंने सपोज, या क्रोमिक एसिड डाल दिया, या एल्कलाइन केमिकल डाल दिया, तो बना दे थैलिक एसिड। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एल्डिहाइड कीटोन्स में, ट्राई करो। C8H8O के स्ट्रक्चर बनाने हैं और C9H10O में हिंट दे दिया कि तुम्हें कैसा स्ट्रक्चर बनाना है। ट्राई करो, ये अच्छे क्वेश्चन है दोनों। इसमें बेंजीन रिंग वाले स्ट्रक्चर बनाने हैं, दोनों के अंदर बेंजीन रिंग वाले, इसके अंदर भी बेंजीन रिंग वाले स्ट्रक्चर।
हाँ कर लिए। देखो जरा, C8H8O स्ट्रक्चर देखेंगे विद बेंजीन रिंग। या इसको मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। C8H8O ध्यान देंगे। किसी को बोला है कितने स्ट्रक्चर बने हैं? स्ट्रक्चर्स विद बेंजीन रिंग। देखो सर, C8H8O अगर इसका डीबी निकालोगे, पर्यंत का आंसर 5 है। चलो सही है, देखते हैं। अगर इसका डीबी निकालोगे तुम, ध्यान देना, तो 8 प्लस -4 प्लस 0 प्लस 1 ये डीबी आएगा। डायरेक्ट डीबी निकालना सिखाया हुआ मैंने तुम्हें। तो इसका डीबी आ गया 5, इसका डीबी आ गया 5। 5 डबल बॉन्ड रिंग वगैरह सब कुछ भी मान सकते हो उसमें। तो अब मैंने ट्राई किया इसको, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन देखते ही मैं दिमाग में 4 फंक्शन ग्रुप ले आता हूँ। कौन कौन से? ईथर, एल्कोहल, दोनों एक साथ वाले सिंगल बॉन्ड वाले, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन। इसके अलावा इपॉक्सी भी है, उसको बाद में सोचेंगे। तो मैंने स्टार्ट किया, जैसे अगर मैं ले लेता हूं इसको CH2CH2OH, तो इसमें मैं दिख रहा है कि इधर हाइड्रोजन ही 10 हो गए हैं, तो ये तो होगा ही नहीं स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन 10 हो गए ना, इसमें 5 रिंग में है, 5 ऊपर है, तो हाइड्रोजन 10 है, नॉट पॉसिबल। इसलिए मैं ले रहा हूं उसको CH2CH2। अब काउंट करो, आ गया। C क्या है? 8, H क्या है? 5 रिंग में 3 ऊपर यानी 8, और 1 ऑक्सीजन, तो ये आ गया फिनाइल एसिटाल्डिहाइड। क्लियर? फिनाइल एसिटाल्डिहाइड। और एल्डिहाइड बना है तो कीटोन के बनने के चांसेस है, एसिटोफिनॉन। फिनाइल एसिटाल्डिहाइड और दूसरा एसिटोफिनॉन। उसके बाद ये 3 बन जाएंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं ऐसे, ऑर्थोटोल्यूल्डिहाइड, मेटाटोल्यूल्डिहाइड, पैराटोल्यूल्डिहाइड। ऑर्थो, मेटा, पैरा, इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं। इसकी अंडरस्टूड होता है कि ये CH3 कहीं पे भी आ सकता है, इसलिए 3 स्ट्रक्चर है ये CH3 जो है कहीं पे भी, ऑर्थो में भी आ सकता है, मेटा में भी आ सकता है, पैरा में भी आ सकता है। तो 3 स्ट्रक्चर बने, या 2 और 3 5 स्ट्रक्चर बन गए। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? देखो अगर इसको ऐसे सोचें, इसमें देखो कितने आ रहे हैं, इसमें आ रहा है C8H8O कि नहीं? ये C8H8O आ रहा है कि नहीं? यस सर, आ रहा है। तो ऐसे अगर सोचे ना, तो और भी बन सकते हैं स्ट्रक्चर। मेन स्ट्रक्चर वही सोचते हैं जैसे मैंने जो बताया अभी। अदरवाइज ये भी आ गया, ये भी C8H8O है, दिस इज ऑल्सो C8H8O। नहीं तो इसके अलावा 4 का ईथर मान लो और 1 Mi लगा दो, ये भी C8H8O है। इपॉक्सी वाले कंपाउंड मान सकते हैं इसके अंदर। किसी को डाउट तो नहीं कोई? तो ऐसे स्ट्रक्चर और भी बन सकते हैं अगर सोचना चाहें तो। और नहीं तो इसके अलावा और चाहें तो हम टॉटोमर सोच सकते हैं। टॉटोमर भी बन सकते हैं कि नहीं? ये CH डबल बॉन्ड CHOH, COH डबल बॉन्ड CH2, समझे कि नहीं? वो भी सोच सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे इसके। तो इसलिए मैंने बताया कि क्या कहते हैं, आंसर जब तक तुम्हारा लास्ट आंसर ना आ जाए ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, तब तक जल्दी मार्क मत करना अगर नया क्वेश्चन है तो ये सिर्फ बताने का पर्पस था ये। नेक्स्ट जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो निकाला किसी ने? सर वो वो निकाला किसी ने कि NCERT नहीं? हाँ वो पता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कुणाल रुक जा, अभी तू मत बोलियो फिर। कौन बताएगा आंसर का? C9H10O एल्डिहाइड कीटोन के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये कैनिजार रिएक्शन दे रहा है, कैनिजार रिएक्शन ये दे रहा है, और साथ में ऑक्सीडेशन पर थैलिक एसिड बना रहा है। तो कौन सा कंपाउंड होगा ये? किसी को बोलना आंसर? चिराग,
नहीं। चलो बोलो कुणाल, आंसर बोल दो जल्दी से कुणाल। सर बेंजीन पे एल्डिहाइड ग्रुप और एक CH2 CH3। हाँ बिल्कुल सही है। देखो सर, पहले तो कैनी डायरेक्शन ही दे रहा है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। ये एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए डायरेक्ट ये पार्ट जरूर होगा इसके अंदर, क्योंकि बेंजल हाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और बेंजीन ही क्यों लिया, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन आसपास है, 6 से ज्यादा है, कार्बन 9 है, हाइड्रोजन 10 है और 6 से ज्यादा है, इसलिए बेंजल हेड ले लिया। अब बचे हुए कार्बन कितने हैं, C9 था, बचे हुए कार्बन कितने हैं, 2। वो 2 कार्बन कहां पे आएंगे, इस पोजीशन पे लगा देता हूं मैं C2H5, देखते हैं कि बन रहा पूरा कि नहीं। देखो कार्बन कितने हैं इसमें, 9 पूरे हैं। हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5वां ये रहा और 5 ये रहे, 10 C9H10O बन गया ये। और ये पता है तुम्हें, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करता हूं, इस कंपाउंड को ऑक्सीडेशन करूंगा तो क्या होगा, कोई भी एल्काइल ग्रुप जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो किस में जाता है, COOH में। ये मैंने बता रखा है तुम्हें, और ये तो जाएगा COH में। नहीं समझ आएगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में बताया हुआ है, टोल्यून से बेंजोइक एसिड एक स्टेप में, तो K2Cr2 7H+ या एल्कलाइन के अमीनो 4। नहीं बताया हुआ, कंसनट्रेट HNO3 कोई भी यूज कर सकता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो इसलिए ये आंसर किसी और बच्चे ने निकाला था ये आंसर कुणाल के अलावा। यस सर। यस सर। किसका सही है, कुणाल। अरिहंत का सही है। और अरे तो कुणाल Yes, बोलता क्यों नहीं sir. फिर, आंसर तो बोला करो। और किसका सही है, वंशिका का, Yes, sir. हर्षिल का सही है, वंशिका का सही है, आंसर बोला करो जरूर। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में बनेंगे, ये करने आने चाहिए तुम्हें। नेक्स्ट देखेंगे अब आगे। नेक्स्ट देखो बेंजीनिंग वाले स्ट्रक्चर बनाने हैं। देखो किससे किससे निकलता आंसर, C6H3Cl3 टोटल स्ट्रक्चर बनाने हैं विद बेंजीन रिंग, टोटल स्ट्रक्चर विद बेंजीन रिंग। और ले लेते हैं हम, चलो इसके भी बनाओ, डाइक्लोरो नाइट्रोबेंजीन के, डाइक्लोरो नाइट्रोबेंजीन टोटल स्ट्रक्चर, टोटल स्ट्रक्चर जो पॉसिबल है बेंजीन वाले, निकालो आंसर। जो पॉसिबिलिटी होगी सब ये बनाने, स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए जरूर, स्ट्रक्चराइज में तो तुम्हें क्लियर है। कल क्वेश्चन लिए थे, कल ज्यादा बेटर क्वेश्चन थे इससे। चलो देखेंगे आंसर एक बार। पहले निकाला किसी ने C6H6Cl3 का, फास्ट C6H3Cl3 का स्ट्रक्चर। हाँ परंत सही है बिल्कुल। हाँ और दूसरे का, तो 3 है ना फर्स्ट वाले। फर्स्ट वाले का 3 बिल्कुल सही है। सेकंड वाले का बताएंगे। 11th वाले तो कोई भी आंसर नहीं कर रहा, कोई भी।
12th वाले बच्चे आंसर कर रहे हैं फिर भी। दो ये ऐसे मान लो इसको स्ट्रक्चर को। एक पॉसिबिलिटी Cl यहां लगा दिया, दूसरी पॉसिबिलिटी Cl यहां पे लगा दिया, और बस दोनों ऑर्थो पे रखे हैं तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। और तीसरी पॉसिबिलिटी इसके अलावा कोई भी नहीं आएगी। अब तुम कोई भी सोचो सारे स्ट्रक्चर एक जैसे बनेंगे, आईयूपीएसी नेमिंग करके देख लेना, उनकी आईयूपीएसी नेमिंग करके देख लेना, सबके स्ट्रक्चर एक जैसे आएंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे डाइक्लोरोनाइट्रोबेंजीन के निकाले हैं। डाइक्लोरोनाइट्रोबेंजीन देखो इधर, डाइक्लोरोनाइट्रोबेंजीन में दोनों Cl लिए ऑर्थो पे, दोनों Cl लिए मेटा पे, दोनों Cl लिए पैरा पे। अब देखो इधर, अब एक बार ले, अब इसमें नाइट्रो कहां कहां आ सकता है? पर्यंत का आंसर 5 है। और कोई जिसने निकाला आंसर? चलो अब देखो, मैंने ये पॉसिबिलिटीज ले ली। अब NO2 कहां कहां आ सकता है? NO2 इसमें, कुणाल का भी आंसर 5 है। चलो देखते हैं अभी। देखो इसमें मेटा यहाँ पे आता है नाइट्रो, और एक यहाँ पे, यही दो पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है। हर्षिल का 3, ये दो पॉसिबिलिटीज है। NO2 दो जगह आता है सिर्फ, NO2 सिर्फ दो जगह आता है, या तो यहाँ पे आएगा एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे आएगा दूसरा स्ट्रक्चर। तो दो पॉसिबिलिटीज इसमें। देखो इसमें NO2 एक बार यहाँ पे लगा दो, एक बार NO2 यहाँ पे लगा दो, और एक बार यहाँ पे, यही पॉसिबिलिटीज बनेंगी, 3 इसमें बन जाएगी। और इसमें तो NO2 कहीं भी लगा दो, एक ही बात है। ये तुम्हें जब बड़े बड़े क्वेश्चन करोगे ना, ये सारे क्वेश्चन आएंगे, तब तुम्हें सोचना मुश्किल हो जाएगा। इसका एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है NO2, जब ये भी पोजीशन ऑर्थो है, ये पोजीशन भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, चारों पोजीशन सिमिलर है, आईयूपीएसी नेम करके देख लो। तो इसलिए 2 इससे बनेंगे, 3 इससे बनेंगे, 1 इससे बनेगा, 6 आएगा आंसर। आंसर आएगा 6। नहीं समझ आई बात? ये आंसर क्या आएगा? 6। अब ऐसे ही तुम सोचो एक बार जरा, एक दो क्वेश्चन और करेंगे फिर आगे करेंगे। C2H3N DB निकालो और बताओ कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, चाहे वो साइक्लिक हो, एसाइक्लिक हो, सारे स्ट्रक्चर बनाने हैं C2H3N के। जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं सब बनाने हैं।